हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूके टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, आरपीएससी स्कूल टीचर के लिए। आज हम देखेंगे मुगल शैली। मुगल शैली, मुगल काल की चित्रकला। मुगल काल की चित्रकला 1550 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मानी जाती है। ईरान फारसी मुगल काल का जन्म स्थान समरकंद और हिरात था। 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई। तैमूर वंश के लोग विध्वंसकारी और बार्बरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं कवि था और उसने अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को आश्रय दिया, जिसमें बिहजाद सबसे उत्तम कलाकार हुआ। बिहजाद पहले तो सुल्तान हुसैन बैगेर का दरबारी चित्रकार रहा और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करता रहा। बिहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को और अधिक उन्नत किया। यही नहीं, फारस के अन्य शासकों ने भी चित्रकला एवं चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया और 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित हुई। बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष में आई। बाबर बाबर का कार्यकाल था 1526 से 1530 तक। भारत में मुगलों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। मुगल सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता का नाम तैमूर अमर शेख था। बाबर की माता मंगोल वंश की थी, इसीलिए बाबर को शाही वंश मुगल वंश के नाम से प्रख्यात हुआ। बाबर स्वयं तुर्क वंश का था, किंतु मुगल वंश के प्राय सभी उत्तराधिकारियों ने मंगोल और तुर्के दोनों वंशों की परंपरा का भली-भांति निर्वहन किया। जब बाबर 11 वर्ष का था, तभी उसके पिता की 1494 में आकस्मिक मृत्यु हो गई और पैतृक रूप से उसने इन छोटे से परगना राज्य की सत्ता
संभाली। बाबर एक उच्चकांक्षी व्यक्ति था। सन 1503 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और सन 1505 ईस्वी में बाबर ने गजनी पर जीत हासिल की। सन 1511 ईस्वी में जब वह 28 वर्ष का था, उसे समरकंद का यह राज्य छोड़कर भागना पड़ा। उसने सिंध पर हमला किया, किंतु सन 1519 ईस्वी तक वह सिंध को पार न कर सका। सन 1524 ईस्वी में दौलत खां और आलम खां, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे, बाबर को लाहौर पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु उसका इस बार पुनः संगठन के लिए काबुल लौटना पड़ा और सन 1526 में ही बाबर को सफलता प्राप्त हो सकी। बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश की मुगल संस्कृति तथा सभ्यता का भारत में सूत्रपात होता है। बाबर स्वयं एक कलापारखी शासक था। वह एक कवि और साथ ही सुंदर गद्य का लेखक था। तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर की आत्मचरित्र तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा बड़े महत्व की पुस्तकें हैं। बाबरनामा का एक उत्कृष्ट चित्र बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्रित है। बाबर की जीवनी तुर्की भाषा में इस कृति में समाविष्ट है। अपने स्मरण में बाबर ने फारसी कला की और विशेषता बिहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही समग्रदृष्टिपूर्ण समीक्षा की है। बिहजाद के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। बाबर शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था, जो सदृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उसे चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। नवस्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला की अभ्युन्नति के लिए जो कुछ कर सकता था, वह नहीं कर पाया और उच्च कला व्यासन की इस विरासत को अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में सौंपकर सन 1530 ईस्वी को दिवंगत हुआ। भारत में जिन पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया, उसमें शाहनामा की सचित्र प्रति भी थी, जो लगभग 200 वर्ष तक शाही पुस्तकालयों में
सुरक्षित रही। बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लंदन पहुंची और वह आज भी एशियाटिक सोसाइटी लंदन के पुस्तकालय की संपत्ति है। सो फ्रेंड्स, आप इस लोग इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे पूरा सिलेबस चलेगा यूपी टीजीटी का पर्टिकुलरली, फिर बाद में बाकी स्टेट्स का लिया जाएगा। यूपी टीजीटी आर्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम आर्ट से रिलेटेड होंगे ये टॉपिक जरूर आएंगे आपके, और एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड होते चले जाएंगे हर स्टेट के हिसाब से, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, चाहे वो एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट।